दिल्ली का संत नगर बुरारी। ये आज का दिन तो बड़ा सुहाना है पार्क में। पर ये ललित कहाँ रह गया आज? पता नहीं जॉगिंग पे नहीं आया। नमस्कार गुरुचरण सिंह जी, कैसे हैं आप? आज है आपके दोस्तों की दुकान क्यों नहीं खुली है? किन की बात कर रहे हो भाई? कौन सी दुकान? अरे आप भूल गए, भाटिया जनरल स्टोर, आपके घर के पास वाली दुकान। आपको पता है, बहुत सारे लोग अब तक दुकान के बाहर भीड़ लगा चुके हैं। पता नहीं 5 बजे खुलने वाली दुकान कहाँ जीत का चांद बन गई है। आप ज़रा फ़ोन लगाइए ना उन्हें। मैं मोबाइल नहीं लाया आज। एक काम करते हैं, मैं घर ही जा रहा हूँ, वहाँ से पता लगाता जाऊँगा क्यों नहीं खोली है दुकान। गुरुचरण सिंह वहाँ से दुकान के बारे में पूछने ही निकले थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि वो कुछ ही समय में एक ऐसे दिल दहला देने वाले दृश्य को महसूस करने वाले हैं जो कि उनको ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख देने वाला था। केस की शुरुआत में आपने सुना था कि गुरुचरण सिंह वहाँ से भाटिया फैमिली से उनकी दुकान में खबर लेने के लिए उनके घर जाने के लिए निकले थे। भाटिया फैमिली उनकी फैमिली के सबसे क्लोज थी और उनकी उस फैमिली के एक मेंबर ललित भाटिया से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और वो दोनों हर सुबह साथ ही पे जॉगिंग जाया करते थे। पर आज उनको ये बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि ललित, जिसने आज तक उनके साथ जॉगिंग मिस नहीं की थी, वो आज उनका साथ देने कैसे नहीं आया था। इसके नाते जब वो भाटिया फैमिली के संत नगर के उस बड़े से घर के गेट को खोलते हुए अंदर गए तो वहाँ पर उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा एक फासले में खुला हुआ पाया। पर इस पे ज़्यादा कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी क्योंकि ऐसा चहल पहल वाले घरों में होता ही है। घर के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि हॉल में कोई भी परिवार का एक शख्स मौजूद नहीं होता है, ना ही कोई घर का बच्चा इधर उधर कहीं खेल रहा होता है। इसको देखकर वो थोड़े से घबराहट में आ जाते हैं, लेकिन अब वो एक घर के दरवाजे को खोलकर जैसे ही उसके अंदर के नज़ारे को देखते हैं तो उनका दिल उनके मुंह को आ जाता है। भाटिया फैमिली का हर एक मेंबर, बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक, सबके सब वहाँ पर सीलिंग वायर से कपड़ों और चुन्नियों के सहारे मुर्दी अवस्था में लटके हुए होते हैं। गुरुचरण सिंह वहीं के वहीं इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं कि उनका दिल कहीं पर एक बार में फटने को होता है और वो फिर भागते हुए घर से बाहर निकलकर सारे पड़ोसियों और बाकियों को खबर देकर फ़ौरन ही पुलिस को कॉल लगाते हैं। पुलिस तकरीबन कुछ समय के अंदर ही वहाँ पर आ गई और उनका भी दिल ये सब देखकर एक पल के लिए ठहर जाता है। अब पुलिस सारी की सारी बॉडीज़ को एक एक करके नीचे उतारती है, जिनमें कि 2 आदमी, 6 औरतें, 2 नाबालिग लड़के शामिल होते हैं। उनके मुंह में टेप बंधे हुए होते हैं और हाथ पीछे से कपड़ों के सहारे बंधे हुए होते हैं। पुलिस को एक और अजीब बात पता चलती है जिसमें फैमिली का एक मेंबर एक अलग मौत से मरा हुआ होता है, पर बाकी सब एकदम ही सेम तरीके से मरे होते हैं। मरने वालों के आंकड़ों में थे परिवार की एल्डर मेंबर नारायणी देवी, जिनकी उम्र 80 साल थी। उनकी मौत लटकने से नहीं बल्कि किसी तरह के जहर से हुई होती है। प्रतिभा भाटिया, उम्र 57, नारायणी देवी की विधवा बेटी। भुवनेश, उम्र 50, नारायणी देवी का सबसे बड़ा बेटा। ललित, उम्र 45, नारायणी देवी का सबसे छोटा बेटा और इन दोनों का सबसे छोटा भाई। बाकी की मौतों में से है भुवनेश की पत्नी सविता, उम्र 48, और उनके 3 बच्चे, नीतू, उम्र 25, मेनका, उम्र 23, और दुष्यंत उर्फ ध्रुव, उम्र 15। ललित के परिवार में उसकी पत्नी टीना, उम्र 42, और उसका इकलौता बेटा था शिवम, जिसकी उम्र थी 15, और प्रतिभा की बेटी प्रियंका, जिसकी उम्र थी 33। सभी की डेड बॉडी को उतारने के बाद पुलिस ने अचानक ही भाटिया फैमिली के पेट डॉग को उनके टेरेस से बरामद किया, जो कि बिल्कुल ही सही सलामत वहां पर मिलता है, जैसे कि उन्होंने ये सब करने से पहले उसको वहां पर आकर बांध दिया हो। लेकिन आखिर ये सब हुआ क्यों? इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद पुलिस भाटिया फैमिली के घर के हर एक कोने की शुरुआत में लग जाती है, जहां उन्हें घर में से किसी भी सामान के गायब होने या लूटपाट के कहीं भी सबूत नहीं मिलते हैं। ना ही घर में परिवार वालों के अलावा किसी और के घर में आने के निशान मिलते हैं। पर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। घटना स्थल पे ही उन्हें एक अजीब चीज़ वहां पर दिख जाती है, जहां उन्हें तकरीबन 11 डायरी एक जवावड़ी में मिलते हैं। इस केस के हेड पुलिस कमिश्नर
आलोक कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें घटनास्थल में ही एक जगह में 11 डायरी एक जैसी मिलती है, जिसमें कि हैंड रिटन में ही इस घटना का एक पूरा प्लान एक ही साथ एक पेज पर लिखा हुआ होता है। और डायरी पूरी तरह से 11 सालों के लिए मेंटेन की गई थी। उस डायरी में अब तक हुए सारे के सारे घटना को एक तरह पे निष्पक्ष तरीके से लिखा गया था, जिसमें सारी की सारी कि वहाँ पर कितने लोग थे, कि वो लोग कैसे लटकेंगे और कौन उनके पैरों के नीचे की स्टूल को हटाएगा, सब वहाँ पर लिखा हुआ था। पर आखिर ऐसा किस मजबूरी में किया गया? भाटिया फैमिली का यूं तो सरनेम असलियत में चुंडावत होता है, पर यह भाटिया सरनेम ऑल्टरनेट सरनेम की तरह यूज़ किया करती थी। पुलिस को मिले इन सबूतों को लेने के दौरान मीडिया ने अब वहां पर फैमिली के बारे में कई सारी कहानियों को गढ़ना शुरू कर दिया था, जहां की वो ये कह रहे थे कि फैमिली किसी तरह का काला जादू करके अपनी बलि चढ़ा गई है। पर इसमें देखने वाली बात ये थी कि घर में ये 11 का चक्कर आखिर क्या था। चुंडावत स्लैश भाटिया फैमिली पहले से ही एक बहुत ही समृद्ध परिवार हुआ करता था। संतनगर के अंदर उनकी फैमिली में किसी भी तरह की कोई मनमुटाव ना थी और ना ही कोई किसी तरह से बुरी संगत में था। जैसा कि पहले बताया गया कि फैमिली में उसकी हेड थी परिवार की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला नारायणी देवी। पर इससे पहले परिवार में सबसे पहले एक शख्स था जो इस कांड में एक बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है, भोपाल सिंह भाटिया। भोपाल सिंह भाटिया फैमिली के उन मेंबर्स में से है जो इस दुनिया में ना होते हुए भी एक बहुत ही बड़ा अभाव इस परिवार के ऊपर हमेशा से बनाए हुए था। जब ये बात सामने आ गई कि 11 डायरियों में डिटेल्स में इंस्ट्रक्शन में आखिर किसके द्वारा लिखा गया, तो वहाँ पर नाम सामने आता है परिवार के एक मेन कैरेक्टर ललित भाटिया का। पर उसमें भी एक प्लॉट होल निकलकर सामने आता है, जिसमें कि उन 11 की 11 डायरियों में ललित ने नहीं बल्कि ललित के द्वारा 11 साल पहले ही गुजर चुके भोपाल सिंह ने लिखी थी। जब भोपाल सिंह जिंदा थे तब उनकी फैमिली में वो एक बहुत ही बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी थे और उनकी बात को घर में किसी को भी टालने की हिम्मत कहीं भी नहीं होती थी। 2018 से 11 साल पहले यानी 2007 के दिन भोपाल सिंह की मौत अचानक से कुदरती तरीके से हो जाती है और मौत के बाद ही कुछ समय तक परिवार को एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरना पड़ जाता है। भोपाल सिंह के जाने का परिवार में सबको दुख हुआ था, पर एक शख्स को यानी उसके छोटे बेटे ललित को उसके जाने का सबसे बड़ा सदमा लगा हुआ होता है, क्योंकि वो अपने पिता से सबसे ज़्यादा करीब हुआ था। ललित अपने परिवार का सबसे ब्रूड मेंबर माना गया है और उसका ऐसा व्यक्तित्व रखा गया है कि वो इन मौतों के लिए एक बंद बड़े दरवाजे की चाबी का काम करता है। ललित अपने बचपन से ही अपने पिता भोपाल सिंह से काफ़ी जुड़ा हुआ होता है। गौरतलब उसके बड़े भाई भुवनेश से। भुवनेश ललित से तकरीबन 6 साल बड़ा होता है, पर लेकिन घर की बागडोर की रस्सी होती है वो भोपाल सिंह के बाद ललित के हाथों में ज़्यादा दी गई थी। ललित अपने कॉलेज के दिनों से ही काफ़ी गुमसुम सा था और उसके कुछ ज़्यादा भी दोस्त नहीं होते थे, पर उसकी एक रोज़मर्रा की आदत भी अगर माने तो वो डायरी लिखने का काफ़ी शौक रखता था। ललित की कुछ दोस्तों की हिस्ट्री के मुताबिक वो कई सालों से उन डायरियों को लिखते हुए आ रहा है, पर जब से उसके पिता भोपाल सिंह का निधन हुआ था तो वो बाद में ही अब अपनी डायरियों में भोपाल सिंह का जिक्र बहुत करने लग गया था। 2004 की बात है। ललित अपनी प्लाईवुड के कारखाने में काम कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर उसके कुछ बिजनेस राइवल्स आके उसके बिजनेस को लेके उसके साथ बहस करनी वहाँ पर शुरू कर देते हैं और आखिर में वो लोग उसको जान से मारने के लिए उससे पहले बहुत पीटते हैं और दुकान में आग लगाकर उसे जलाने का ट्राई करते हैं। और ललित वहाँ पर किसी भी तरह से बच निकल जाता है। ललित हादसे के सदमे से अपने घर में एकदम से बोलना बंद कर देता है, जिसकी कि परिवार चिंता करते हुए उसे काफ़ी डॉक्टर्स, वैद्य और हकीमों के पास ले जाते हैं, पर उनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। समय के साथ ही ललित अब धीरे धीरे परिवार के लिए एक इग्नोरेंट व्यक्ति बनना शुरू हो जाता है और परिवार में भी उसका शांत अब सिर्फ नाम के लिए रह जाता है। उसको कोई घर पे देखा नहीं करता था, उसके साथ बातचीत भी उन्होंने बंद कर दी थी और वहाँ पर वो सिर्फ एक तरह से अपने कमरे में पड़ा हुआ था। पर यहाँ से असली खेल कुछ साल बाद शुरू होता है। फिर उसके बाद समय आता है 2007 का, जब भोपाल सिंह की मौत के कुछ दिन बाद। कुछ दिन तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर अचानक ही परिवार के सारे लोग एक ऐसी चीज़ को देख लेते हैं जिसका कि यकीन कर पाना किसी के भी बस में नहीं हो सकता था। ललित की आवाज़ एक दिन अचानक से दोबारा से वापस आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के सबको बताने लग जाता है कि
वो जो ठीक हुआ है ये उसके पिता ने उसे ठीक किया है, यानी कि भोपाल सिंह ने उसे ठीक कर दिया है। कुछ वक्त तक तो परिवार वालों का इस पर सोचना भी गवारा नहीं माना गया, पर फिर भी ये तो सिर्फ एक छोटी सी यकीन करने वाली बात थी। पर अब ललित का उसके परिवार के सामने एक नया रूप प्रकट होने वाला था। ललित घर में अब अपनी डायरी में रोज रोज नए इंस्ट्रक्शंस लिख के सबको परिवार में एक साथ बिठा के बताता था। पिताजी की आत्मा ने मुझे कुछ संदेश मेरे शरीर में प्रवेश करके दिए हैं। इसका सबूत देने के लिए ललित ये करता है। भोपाल सिंह के जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति किसी कारण से डगमगानी शुरू हो जाती है, पर ललित उन डायरी के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उन सब की तंगियों को कुछ ही समय के अंदर ठीक कर देता है, जिससे कि परिवार को उस पर यकीन करने की शुरुआत हो जाती है। काफी समय से नारायणी देवी की नातिन प्रियंका की शादी किन्हीं कारणों के कारण हर बार टलती जा रही थी, पर ललित के डायरी में भोपाल सिंह के द्वारा बताए गए रिश्ते को करने से उसकी शादी तय हो जाएगी, ऐसा ललित ने डायरी में पढ़कर बताया। जिसके बाद ललित के बताए हुए रिश्ते पर उसकी शादी तुरंत ही तय हो जाती है। उससे पूरा परिवार बहुत ही खुश हो जाता है कि इतने समय से चल रही परेशानियों का समाधान एक ही रूप में मिल गया है। ललित ने वक्त बीतने के साथ ही डायरी में रोज रोज नए निर्देशों को सबको बताना शुरू कर दिया था, जिसमें कि अब परिवार में हर एक व्यक्ति एक ही अलग अलग डायरी उसके साथ रखने लग गया था। डायरियों में सभी परिवार के लोगों के लिए ललित अलग अलग बातें दिन भर और रात में भी लिखा करता था, जैसे कि उनके पर्सनल में किए जाने वाले काम, उनके बिजनेस रिलेटेड चीज़ें और बाकी सारे काम जो वो लोग बाहर जाकर किया करते थे। और एग्जैक्ट ऐसा ही होता था कि सब कुछ पूरी तरह से सच भी होता था। अब परिवार में ललित का पलड़ा एक तरह से ऊपर उठना शुरू होता है और परिवार वालों को अब उसकी हर कही बात को सुनकर सच ही लगता है कि ये तो होके ही रहेगा। और ये सब हमारे पिताजी भोपाल सिंह के द्वारा दिया आशीर्वाद है जो हम खुश नसीब लोगों को मिल रहा है। पर अब आ जाता है वो दिन जब ललित के द्वारा भोपाल सिंह ने कुछ ऐसी चीज करने को परिवार से कहा जिसके बारे में एक इंसान अपनी जिंदगी में सोचने की हिम्मत कभी नहीं कर सकेगा। वक्त गुजरता गया और आए दिन ललित दिन ब दिन अपनी नई नई तरकीबों को परिवार को बताकर बहुत सारी उनको खुशी देता गया। लोगों का तो ये भी कहना था कि ललित को अब अपने पिताजी हाल ही में घर में दिखने शुरू हो गए थे, और यहाँ तक कि वो अपने पिताजी की आवाज़ में उन लोगों से बातें करने लगा था। अब ललित भाटिया परिवार को एक दिन अपने पास बुलाकर कहता है कि पिताजी ने हमसे कहा है कि हमारे पूरे परिवार के हर एक व्यक्ति को एक पूजा में भाग लेना है, जिस पूजा के बारे में हम ना तो किसी को बताएंगे और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति इसमें कहीं से भी शामिल होगा। जिस पूजा का नाम था बड़ पूजा। बड़ पूजा चलेगी आज से तकरीबन 7 दिनों के लिए। इन 7 दिन तक लगातार बड़ तपस्या करनी है। हर एक व्यक्ति को प्रभु के दर्शन के नियम के तहत अपनी आंखों में पट्टी बांधनी है ताकि कोई कुछ देख ना सके, और आंखों में सिर्फ परम स्थान दिखाई रखना है। श्रद्धा के साथ लगातार 7 दिनों तक बड़ वृक्ष की पूजा करनी है। अगर कोई घर में आ जाए तो अगले दिन करनी है। अगर बुजुर्ग महिला यानी नारायणी देवी खड़ी नहीं हो सकती तो एक दूसरे कमरे में लेट सकती है। प्रभु के मार्ग में जाने के दौरान किसी भी तरह से शोर शराबे से बचने के लिए मोबाइल हमेशा ऑफ रखना है। अपने कान में रुई डाल के रखना है ताकि परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और दूसरे की आवाज़ ना सुनाई दे पाए किसी को। भगवान के दर्शन की क्रिया को पहले हवन करना है। ललित का इसके पीछे ये मोटिव था। जब आप अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हवन करोगे तो उसके बाद आप अपने कानों में रुई और मुंह में आंख और कपड़ा बांधोगे ताकि एक दूसरे को देख ना सको, न ही चीख सुन सको। अंतिम समय में आखिरी इच्छा की पूर्ति के वक्त आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी। उस वक्त तुम घबराना मत, मंत्रों का जाप बढ़ा देना। जब पानी का रंग बदलेगा तब नीचे उतर जाना, एक दूसरे की नीचे उतरने में मदद करना। तुम मरोगे नहीं बल्कि कुछ बड़ा हासिल करोगे। जब आप गले में फंदे डालकर क्रिया करोगे तो मैं आपको साक्षात दर्शन दूंगा और आपको आकर बचा लूंगा। आपकी जो आत्मा है वो बाहर निकलेगी और फिर वापस आ जाएगी, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये सारे इंस्ट्रक्शन यूं तो भोपाल सिंह के द्वारा बताए गए थे, पर ये लिखे गए थे ललित के द्वारा ही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने ललित के जोर में अनुसंधान करने की ठानी थी, लेकिन ये हादसा हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए भाटिया परिवार ने वाली रात यानी 30 जून से पहले करीब
6 दिन तक लटकने की प्रैक्टिस की थी और यहाँ तक पता चला कि प्रैक्टिस के दौरान सभी के हाथ खुले हुए थे। पर वहीं हादसे यानी 30 जून 2018 की रात को सिर्फ ललित और उसकी पत्नी टीना के हाथ खुले हुए थे, ऐसा न्यूज़ में बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही थी कि ललित के हाथ खुले हुए थे जब उनको वहां से उतारा गया, पर एफआईआर में यह बात पलट जाती है क्योंकि पुलिस को ललित के हाथ में और मुंह पर पट्टी बंधी हुई मिलती है। शुभम के मुंह, हाथ और आंख में पट्टी बंधी हुई थी, टीना के मुंह में पट्टी बंधी हुई थी, भुवनेश के पैर और आंख में पट्टी लिपटी हुई थी। वही प्रियंका के सिर्फ हाथ पर और गले पर, नीतू के हाथ, पैर और आंख पर, मोनू के पैर पर, ध्रुव के पैर और मुंह और आंख और सविता के पैर पर। इसके कुछ दिन बाद मंगलवार को बुरारी के थाने के अंदर क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने ललित के बड़े भाई दिनेश, बहन सुजाता और प्रियंका के मंगेतर सुमित से जब पूछताछ की तो परिजनों ने दोहराया कि परिवार पूजा पाठ ज्यादा करता था, लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं थी कि वो तंत्र मंत्र विद्या से जुड़े हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक लिखा गया था कि इन सबको लटकाने के बाद ललित और टीना लगभग एक साथ आंटों के पैरों के नीचे से स्टूल और कुर्सियों को खिसका देते हैं। चूंकि सभी के मुंह में टेप और रुमाल बंधे थे तो कोई चीख नहीं पाता है, हाथ बंधे थे इसलिए कोई पंदा खोल नहीं पाता है और मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही सब मारे जाते हैं। उसके बाद बचते हैं भाटिया परिवार के 11 में से सिर्फ 2 सदस्य, टीना और ललित, जिसके कि तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग से झूल जाते हैं। साथ ही इस 11 के आंकड़े में इस घर में कुल मिलाकर 11 वेंटिलेशन पाइप्स पाए गए, जिनका कि अफवाहों में ये जिक्र आया कि उन सब की आत्माएं मौतों के बाद ही इन्हीं 11 पाइप में से बाहर निकाली गई और उसके विपरीत ही घर के दरवाजे पे 11 ग्रिल्स लगाई गई थी। वहीं डॉक्टर्स की माने तो महीनों की जांच में निकले नतीजों के अनुसार पूरा परिवार शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक बीमारी से ग्रसित था। साथ ही आखिर में पुलिस ने इसे मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से उठा दिया क्योंकि एक गलत अंधविश्वास की तरफ कदम उठा रहा था। पर अब भी ये केस अपने पीछे नए नए खुलासों को रोज दुनिया के सामने लाता जा रहा है। तो इससे ये सारी ये वीडियो होती है ख़त्म। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो स्टे कनेक्टेड।